वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आशुरी प्रभाकर मिश्रा आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू व्हाट्स अप गाइस। आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी वेल। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में वीडियो को लास्ट तक भी देख रहे होंगे। देखिए, आप अगर रेगुलर अपडेट नहीं रहेंगे, जो वर्क जिस दिन आपको मिले, जिस दिन जो वीडियो अपलोड हो रहा है, जिस टाइम में हो रहा है, यू विल हैव टू डू इट ऑन द सेम टाइम। उसी समय कर लीजिए ताकि आपको कोई भी चीज़ मिसअप ना हो, ज़्यादा बर्डन टाइप का फील ना हो। इसलिए आप वीडियो को रेगुलर देखते रहें, अपडेट रहें, जो कुछ भी मिले उसको तुरंत करने की कोशिश करें ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक जो है वर्ड मीनिंग का पार्ट 9। वर्ड मीनिंग सीरीज के हम पार्ट 9 में पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने पार्ट 8 तक कवर कर लिए हैं, जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, वह दिन दूर नहीं जब आपके पास मोर देन 1000 वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा। दैट्स डे इज नॉट far away from you when you will be able to talk within the English language at any place with anyone। वह दिन दूर नहीं है जब आप किसी भी व्यक्ति से कहीं भी बिना झिझक के, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी interruption from your mind, you can be able to talk within the English language at any particular topic according to the situation, according to the conditions, as well as आप बोल सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, क्योंकि शब्द ही हैं जो आपको उसके कैपेबल बनाएंगे। तो वर्ड मीनिंग को प्रिपेयर कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना ही अच्छा बेटर बोलने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा आपकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक खास टॉपिक, वर्ड मीनिंग ऑफ द डे एंड पार्ट 9। 20 वर्ड्स हैं इसमें भी, जिसमें कि बहुत ही इंटरेस्टेड शब्द होंगे जो कि आपके लिए यूजफुल हैं, सभी लोगों के लिए यूजफुल है। इट इज़ नॉट मेड फॉर द लिमिटेड एज, इट इज़ नॉट मेड फॉर द ओनली स्टूडेंट्स एज, इट्स all the words are for all the age persons that who is dedicated to learn an English speaking course, that who always try to speak in English language। all these words are also for them। यह सभी लोगों के लिए है, केवल एक उम्र, निर्धारित उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। सभी लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, वे सभी लोग कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस खास लेक्चर को। और आज का हमारा पहला शब्द है मॉर्सेल। क्या है? मॉर्सेल। स्पेलिंग है MORSEL। मॉर्सेल मतलब होता है निवाला या भोजन का टुकड़ा, वन बाइट ऑफ फूड जिसे कहते हैं ना। तो हम इसको किस नाम से जानेंगे? मॉर्सेल के नाम से। क्या होगा? मॉर्सेल। हमारा शब्द क्या है? मॉर्सेल मतलब होता है निवाला। निवाला। स्पेलिंग क्या है मॉर्सेल की? MORSEL। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेगाइल। स्पेलिंग है FRAGILE। फ्रेगाइल। फ्रेगाइल मतलब होता है, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब होता है कमजोर, कमजोर। अगर हम कहते हैं ना कि वह शारीरिक रूप से कमजोर है, ही इज फ्रेगाइल फ्रॉम बॉडी, वह शारीरिक रूप से कमजोर है। ओके, अब हम बात करते हैं, अगर फ्रेगाइल को ही दूसरे सेंटेंस बनाना हो कि वो मानसिक रूप से कमजोर है, तो ही इज फ्रेगाइल फ्रॉम मेंटली। ओके, वी कैन क्रिएट अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार सेंटेंस बना सकते हैं। एंड when my motive will be proved, then you can be able to try to create a sentence in your day to day life। तब जाके मेरा उद्देश्य कंप्लीट हो पाएगा अगर आप कोशिश कर रहे हैं सेंटेंस क्रिएट करने की। तब आप डेली कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहें, सेंटेंस बनाते रहें, अपने तरफ से ही बोले ना। इट्स डजंट मैटर इफ एनीवन इज वाचिंग टू यू when you are speaking in the front of mirror, in the front of
in the front of others and someone is seems to you like a stupid work, it doesn't matter। अगर आप कहीं बोल रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी के सामने, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं। आप जब गलत तरीके से बोल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बोलते बोलते आप बेटर बोलने लगोगे, वही लोग, ऑल दिस पीपल्स गिव रिस्पेक्ट टू यू ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। आपकी बोलने की कला को देखते हुए सभी लोग आपको इज्जत करने लगेंगे। लोगों, समाज में उसी की इज्जत होती है जो लोग सक्सेस पा लेते हैं। जब तक आप स्ट्रगल करते हो तब तक लोग आपकी मजाक उड़ाते हैं। स्ट्रगलर की मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन जब वही स्ट्रगलर एक दिन सक्सेस अचीव कर लेता है तो सभी लोग, पूरे देश के लोग उसको रेस्पेक्ट देते हैं। इफ़ यू आर डूइंग अ हार्ड वर्क, इफ़ यू आर डूइंग ए हार्ड स्ट्रगल, देयर इज डजंट मैटर, बट व्हेन एवरीबडी ट्राई टू सीम्स योर रिजल्ट, सभी लोग आपके परिणाम को देखना चाहते हैं, आप कितना अच्छा काम कर रहे हो ये लोग देखना चाहते हैं। स्ट्रगल को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। तभी आपका स्ट्रगल पीरियड है। ऑल ऑफ यू आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, व्हेन यू विल बी एबल टू स्पीक, एवरीबॉडी विल गिव द ह्यूज रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू। सभी लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से इज्जत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है एम्यूलेट। क्या है? एम्यूलेट। एम्यूलेट मतलब होता है ताबीज। ओके, एम्यूलेट मतलब क्या होता है? ताबीज। हम कहते हैं ताबीज इसलिए पहना जाता है ताकि हमें बुरी नजर न लग सके। वी शुड वियर एम्यूलेट फॉर टू कीप अवे फ्रॉम इविल आइज। बुरी नजर मतलब क्या होता है? इविल आइज मतलब कि लोगों की गलत मानसिकता हमारे ऊपर इफेक्ट ना कर पाए, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। बट ड्यू टू द गिवन ऑफ वर्ड्स आई हैव टू एक्सप्लेन अबाउट इट। एम्यूलेट मतलब क्या होता है? ताबीज। स्पेलिंग क्या होती है? AMULET। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है बटर मिल्क। क्या है? बटर मिल्क। बटर मिल्क मतलब होता है छाछ, जिसे हम हिंदी में शरबत भी कहते हैं। अब हमारा बटर मिल्क किससे बनता है? मिल्क से। बटर मिल्क इज फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मिल्क्स। दूध के मदद से हम बटर मिल्क बनाते हैं। बढ़ते हैं, इसका स्पेलिंग होता है BUTTERMILK। ओके, हमारा नेक्स्ट शब्द है ब्लॉकेड। क्या है? ब्लॉकेड। ब्लॉकेड मतलब होता है नाकाबंदी। नाकाबंदी मतलब कि एरिया को सील कर देना। जैसे मान लीजिए आज की जो सिचुएशन है, जहाँ कहीं भी अगर संक्रमण पाया जा रहा है, कोरोना का संक्रमण पाया जा रहा है, किसी के अंदर सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, लक्षण पाए जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र को ब्लॉकेट कर दिया जाता है ताकि अदर लोग जो है सेव रह सकें। तो अगर हमें कहना हो कि अगर कहीं पे भी सिम्टम्स पाए जाएंगे कोरोना के, तो उस एरिया को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इफ एनीवेयर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना विल बी फाइंड आउट, दिस एरिया विल बी कंप्लीटली ब्लॉकेड। तो उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। तो ब्लॉकेट का स्पेलिंग क्या होता है? BLOCKADE। ब्लॉकेट। ब्लॉकेट मतलब होता है नाकाबंदी। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला शब्द है बरी। क्या है? बरी। बरी मतलब होता है दफन करना। हमारा शब्द है बरी। बरी मतलब होता है दफन करना। आज के समय में अगर मान लीजिए कोई कोरोना वायरस से संक्रमित पेशेंट है, तो उसकी डेड बॉडी को बरीड किया जाता है, मतलब दफन कर दिया जाएगा। क्योंकि उसको अगर बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो तरह तरह की वायरस और ज़्यादा संक्रमित होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं अगले शब्द की। बरी का स्पेलिंग है BURY। हमारा अगला शब्द है एरेस्टर्डे। क्या है? एरेस्टर्डे। एरेस्टर्डे मतलब होता है बीता हुआ परसों। जैसे हमने आपको बताया था, ओवर मोरो मतलब होता है आने वाला परसों। एरेस्टर्डे मतलब बीता हुआ परसों। एस्टर्डे मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, एरेस्टर्डे ERE
YESTERDAY, एरेस्टेड मतलब होता है बीता हुआ परसों। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है कंजुगल। क्या है? कंजुगल। कंजुगल मतलब होता है वैवाहिक जीवन। ठीक है, कंजुगल। कंजुगल मतलब होता है वैवाहिक जीवन। स्पेलिंग CONJUGAL। हम कहते हैं ना कि मैं प्रे करता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। आई विश योर कंजुगल लाइफ इज बेटर। ओके, नेक्स्ट शब्द की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है वेल विशर। वेल विशर। वेल विशर मतलब होता है शुभ चिंतक। जो लोग आपकी भले के लिए कामना करते हैं, जो लोग अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, हे भगवान वो हमेशा अपने जीवन में सक्सेस पाए। जैसे मैं मान लीजिए, आई विश ऑल ऑफ यू अचीव अ ह्यूज सक्सेस इन योर लाइफ। आप सभी लोग अपने जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त करें, यह मेरी वेल विशिंग है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं अगले शब्द के लिए, और हमारा अगला शब्द है ब्लैक पेपर कॉर्न्स। क्या है? ब्लैक पेपर कॉर्न्स। ब्लैक पेपर कॉर्न्स में क्या होता है? काली मिर्च। काली मिर्च, ब्लैक पेपर कॉर्न्स। ओके, स्पेलिंग क्या है? BLACKPEPPERCORNS। ब्लैक पेपर कॉर्न्स मतलब होता है काली मिर्च। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। चलिए देखते हैं अगले शब्द को। हमारा अगला शब्द है कंपेरिजन। क्या है? कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब होता है मेहरबानी। मेहरबानी। कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब होता है मेहरबानी, या सिंपल शब्द में बोले तो एहसान करना। ठीक है, मदद करना। स्पेलिंग क्या है? COMPASSION। कंपेरिजन। कंपेरिजन मतलब मेहरबानी। नेक्स्ट शब्द हमारा एग्जामिन्ड। क्या है? एग्जामिन्ड। एग्जामिन। एग्जामिन क्या है? एग्जामिन मतलब होता है जांच। एग्जामिन जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल करना। जैसे कहना हो कि पुलिस केस का जांच पड़ताल कर रही है। द पुलिस इज एग्जामिन द केसेस। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। एग्जामिन का स्पेलिंग क्या है? EXAMINED। एग्जामिन मतलब जांच पड़ताल करना, या इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा शब्द है लिटरेट। क्या है? लिटरेट। लिटरेट। लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा हुआ। देखिए, जो लोग शिक्षित होते हैं उसे हम लिटरेट कहते हैं। जिनके पास ज्ञान होता है, कौशल होता है, उसे हम लिटरेट पर्सन कहते हैं। हम कहें कि हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है, या शिक्षित होने से देश का विकास होता है, तो हम कह सकते हैं वी शुड ट्राई टू मेक अ लिटरेट पर्सन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमें शिक्षित व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए अपने देश के विकास के लिए। ठीक है, तो लिटरेट का स्पेलिंग क्या है? LITERATE। अब है इलिटरेट। क्या है? इलिटरेट। इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़। ओके, कहना हो
कि आज भी हमारे देश में बहुत लोग अनपढ़ हैं या मतलब शिक्षा से उनका ताल्लुकात नहीं है। तो हम कह सकते हैं मेनी पीपुल्स आर इलिटरेट इन आवर कंट्री नाउ डेज। आज के भी समय में हमारे देश में बहुत लोग अनपढ़ हैं जिन्हें शिक्षा से कोई भी संबंध नहीं है। इलिटरेट का स्पेलिंग क्या होता है? ILLITERATE। ओके, अब हमारा अगला शब्द है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट IMPLEMENT। इम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना। लागू करना कहते हैं भारत सरकार को नियम कानून लागू करना चाहिए या नए कानून लागू करना चाहिए। द इंडियन गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द न्यू रूल्स। ओके, स्पेलिंग क्या है? IMPLEMENT। इम्प्लीमेंट मतलब होता है लागू करना। अब बात करते हैं अगले शब्द की। अगला शब्द हमारा डिस्क्रिमिनेट। क्या है? डिस्क्रिमिनेट DISCRIMINATE। डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना। क्या होता है? भेदभाव करना। हम कह सकते हैं हमें लोगों से भेदभाव नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद द पीपल्स। ओके, स्पेलिंग क्या है? DISCRIMINATE। डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा बिजेयर। बिजेयर क्या है? बिजेयर मतलब होता है विचित्र। स्पेलिंग क्या है? BIZARE। बिजेयर मतलब विचित्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिरकर। क्या है? सिरकर मतलब होता है कामचोर। अगर मैं कहूं कि इंसान को कामचोर नहीं बनना चाहिए, ह्यूमन शुड नॉट मेक अ सिरकर पर्सन। मनुष्य को कभी भी कामचोर व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। काम कोई भी हो हमें उसमें 100% डालना चाहिए ताकि वह उसी काम से हमारा नाम हो सके। काम क्योंकि कोई भी वर्क देयर इज नो एनी काइंड्स ऑफ वर्क विच इज लिस्ट एंड लार्ज। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। इट्स नीड्स टू बी गुड परफेक्शन इन टुवर्ड्स द वर्क। डेफिनेटली दैट्स द वर्क विल गिव यू अ स्पेशल नेम इन योर कंट्री। वही काम आपका एक मतलब वास्तविक नाम और आपको प्रसिद्धि देश में दिला सकता है। तो काम जो भी कीजिए उसमें अपना 100% डालिए। ओके, बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। सिरकर का स्पेलिंग होता है SHIRKER। सिरकर मतलब कामचोर। अगला शब्द हमारा इविल आई। इविल आई मतलब होता है बुरी नजर। कहते हैं ना बुरी नजर से बच कर रहो। वार्ड ऑफ द इविल आई। बुरी नजर से बच कर रहो। स्पेलिंग होता है EVILEYE। हमारा लास्ट शब्द है स्टिंगी। स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। स्टिंगी मीन्स कंजूस होता है। अगर कहें कि हमें कंजूस व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, वी शुड नॉट मेक अ स्टिंगी पर्सन। तो इस वीडियोस में हमने आपको 20 वर्ड्स दिए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे वर्ड्स बहुत ही यूजफुल होंगे आप सभी के लिए। और इस वीडियो को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके दैनिक जीवन में कभी भी आपको भूले ना और आप एक अच्छी बेहतर इंग्लिश बोल सकें। And my dear students, I will come back once again in the next video to help you for till। जय हिंद, जय भारत।